अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई याहिया साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब, आप हमें ये बता दीजिए कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका और इसकी फजीलत क्या है? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, पहले तो फजीलत समझ लीजिए। याहिया भाई, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा, हकीकी चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि मेरे चचा, ये नमाज 4 रकत नफिल सलातुत तस्बीह की है, आप रोज पढ़ लिया करें। ये ना हो सके तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लें, ये भी ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लें, ये भी ना हो सके तो जिंदगी में एक बार पढ़ लें। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है, छोटे बड़े सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। अब सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है, उससे पहले चंद बातें समझ लें। सलातुत तस्बीह की 4 रकत नफिल नमाज है। हर रकत में 75 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। एक रकत में 75 बार, 4 रकत में 300 बार। ठीक। अब चाहे ये 4 रकत एक साथ पढ़ लें तो अच्छी बात है, और अगर थकन महसूस होती है तो 2-2 करके पढ़ लें। अब इसके पढ़ने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। याहिया भाई, माएँ बहनें माशाल्लाह पढ़ती हैं, रमजान में तो खूब पढ़ते हैं, मर्द हजरात भी खूब पढ़ते हैं, शब कदर के रातों में खूब ये नमाजें पढ़ी जाती हैं माशाल्लाह, पढ़ना चाहिए। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए याहिया भाई, इसका तरीका ये है कि जब तकबीर तहरीमा करने के बाद नियत बांध लें तो अब सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद 15 बार तीसरा कलमा पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलमा पढ़ें। कितनी बार पढ़ेंगे? 15 बार। इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तअव्वुज़। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बसमला। फिर इसके बाद सूरह फातिहा। फिर इसके बाद कोई सूरा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अब 10 बार फिर तीसरा कलमा पढ़ेंगे। कितने हो गए? 25 हो गए। अब इसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू में 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 10 बार पढ़ेंगे। कितने हो गए? 35 हो गए। अब इसके बाद रुकू से खड़े हो गए सीधे क़याम में। अब कितनी बार पढ़ेंगे? 10 बार। 35 10 45 हो गए। अब इसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदे में सुब्हान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद 10 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। अब कितने हो गए? 55। अब इसके बाद फिर हम सजदे से बैठेंगे कौमा में। अब 10 बार पढ़ेंगे तीसरा कलमा। कितने हो गए? 65। अब उसके बाद फिर सजदे में जाएंगे। सुब्हान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद फिर 10 बार तीसरा कलमा पढ़ेंगे। अब ये कितने हो गए याहिया भाई? 75 बार हो गए। ऐसे ही हम दूसरी रकत में भी पढ़ेंगे।
ऐसे ही हम दूसरी रकत में भी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम तीसरी रकत में भी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम चौथी रकत में भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा फर्क है, पहली रकत में जब पढ़ रहे थे तो सना के बाद में पढ़ा 15 बार, अब दूसरी रकत में जब पढ़ेंगे तो सना के बाद नहीं, अब तो शुरू में पढ़ देंगे, सिर्फ फातिहा से औज़ बिल्लाह से पहले पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद अगर 2 रकत हम पढ़ते हैं और सलाम फेर देते हैं तो फिर उसके बाद जब 2 रकत पढ़ेंगे तो फिर सना के बाद पढ़ेंगे और फिर दूसरी रकत में शुरू में पढ़ेंगे 75 बार। इस तरीके से सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ी जाती है। एक तरीका और भी बताया गया है, लेकिन इस तरीके को ज्यादा अफजल बताया गया है। लेकिन यहया भाई एक बात है, एक बात क्या है कि जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो अब इस तस्बीह को यानी ये तीसरा कलमा गिनेंगे कैसे? तो इसका तरीका ये, ऐसे हाथ रखे, अब वो हमारा जहन जा रहा है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब हमारा पोर एक दब गया, फिर दोबारा पढ़ा तो दूसरा पोर दब गया, इस तरतीब पर तीसरा पोर दब गया, पता भी नहीं चल रहा, दबता चला जा रहा है। तो इस तरीके से 15 पोर ये होते हैं, 15। तो ये 15 पोर दब गए, 10 में ये 3 उंगलियां एक पोर हो गया, ये 10 बार दब गए। इस तरह ये नमाज पढ़ी जाती है। हम सबको, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए, अल्लाह रोज मौका दे तो रोज पढ़ो, एक हफ्ते में मौका दे 1 हफ्ते में पढ़ो, और नहीं मौका है तो 1 महीने में पढ़ो, नहीं मौका है 1 साल में पढ़ो, नहीं मौका है तो जिंदगी में 1 बार पढ़ लो। शब कदर की रात में पढ़ना बहुत आसान है। या भाई आपका सवाल बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा था माशाल्लाह आपका सवाल। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, शुक्र अल्लाह।